सुप्रभात बच्चों आज हम अगला अध्याय 12वां दिन पढ़ेंगे। इससे पहले हम भीष्म सरसैया पर पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भीष्म जी जो भीष्म पितामह थे वो उन अर्जुन के तीखे बाणों से वो सैया पर यानी कि बाणों की सैया पर बाणों के बिस्तर पे वो लेट गए। और आगे 12वां दिन है तो यहाँ इस पाठ को अच्छे से देखेंगे कि 12वें दिन युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना के तहत अर्जुन को दूर ले जाने का निर्णय किया गया। किसके द्वारा? कौरवों के द्वारा। और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा गया और लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर ले गए। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार कोशिश की किंतु वे असफल रहे और भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। ठीक है। और इस अफवाह को सुनकर युधिष्ठिर घबरा गए और अपने वीरों को आदेश दिया कि भगदत्त पर हमला कर दो और हाथी पर सवार भगदत्त श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाण बरसाने लगी। और अर्जुन के बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया और अर्जुन ने उसके मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। फिर अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि इस तरह से योजना के तहत युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया गया। और अब आगे है, अपने वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही। इसमें शकुनी के दो भाई थे, वृषक और अचक, जमकर लड़ते रहे और अर्जुन ने उन दोनों के रथों का पहिया तहस नहस कर दिया और उसकी सेना पर भयंकर बाण वर्षा की जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। तो शकुनी के दो भाई थे जिसका नाम वृषक और अचक था। ठीक है। और जब पता चला शकुनी को तो शकुनी के क्रोध की सीमा न रही, उसने युद्ध शुरू कर दिया और अंत में शकुनी अर्जुन के बाणों से ऐसा आहत हुआ कि युद्ध भूमि छोड़कर उससे हटना पड़ा। इसके बाद पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी जिसमें असंख्य वीर मारे गए, खून की नदियां बहने लगीं। थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त करके दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट आईं। इस तरह से 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि कितने वीरों की शहादतें हुई इस युद्ध में, पांडवों की तरफ से भी और कौरवों की तरफ से भी। तो आप सभी बच्चे इस पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़िए। यहाँ अगली क्लास में हम यहाँ से कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे।